हमले का मेरी शक्ति की तेजी से बढ़ने से क्या संबंध है दीदी? उस दिन जब महल पर हमला हुआ था तो मैं जंगल में परीक्षण कर रही थी। तभी मेरे पास राजसी कबूतर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि ये संदेश पिताजी ने भेजा है। संदेश में लिखा था कि मैं किसी भी तरह से तुम्हें बचा लूं। संदेश मिलते ही मैं तुरंत महल में पहुंची और पूरा महल धू धू कर जल रहा था। मैंने देखा कि तुम महल के एक बड़े टुकड़े के नीचे दबे हो। मैं कुछ सिपाहियों को लेकर तुम्हारे पास पहुंचने ही वाली थी कि मुझे सामने से उड़कर आता हुआ एक ड्रैगन दिखाई दिया। उसने आग की लपटों से हमारे ऊपर वार किया। आग से बचने के लिए हम एक दीवार के पीछे छुप गए, लेकिन तभी एक अनहोनी घटना हुई। ड्रैगन तुम्हारे पास आकर बैठ गया। हाँ दीदी, मुझे याद है कि वो ड्रैगन मेरी तरफ आ रहा था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे तुम्हें बचाऊं। लेकिन तभी तुम्हारे शरीर से एक सफेद रंग की रोशनी निकली और उस ड्रैगन को लगी, और ये देखकर मैं वहीं जमी रह गई। कुछ देर बाद तुम्हारे शरीर से रोशनी का निकलना बंद हो गया। मैंने एक कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाया ही था कि उस ड्रैगन के शरीर से बहुत सारी रंगीन रोशनियां निकलने लगी जो तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही थी। दीदी, ये कैसी रोशनी थी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था। मेरे पास कुछ भी सोचने का समय नहीं था। मैंने किसी तरह तुम्हें बाहर निकाला। तुम्हारी सांसें चल रही थी, लेकिन तुम्हारा शरीर नीला पड़ गया था, और फिर मैं तुम्हें वहाँ से निकाल कर जंगल में ले आया। आपको लगता है कि मेरी शक्तियाँ जो तेजी से बढ़ रही हैं, उसकी वजह ड्रैगन की शक्तियों का मेरे अंदर होना है? हाँ, जब मैंने ड्रैगन प्रजाति के बारे में पता किया तब मुझे समझ आया कि तुम्हारे शरीर ने ड्रैगन की शक्तियों को सोख लिया है। अरे आप लोग बातें छोड़कर थोड़ा आराम कर लो, सफर बहुत लंबा है। क्षितिज और अमृता ने सिर हिलाकर हाँ कहा। थोड़ा आराम करने के बाद सब निकल पड़े। वो लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। 2 दिन का सफर काटने के बाद जो उत्साह आर्यन और क्षितिज में पहले दिन था वो चल चल कर कम हो गया था। फिर मायामृग के ऊपर बैठकर दोनों आपस में गप्पे लड़ाते हुए सफर काटने लगे। चौथे दिन सब खाना खा रहे थे। तब क्षितिज ने डरते हुए अपनी जेब से बचा हुआ जंगली फल निकाला। वो उस फल की तरफ ऐसे देख रहा था मानो वो कोई बम हो। उसकी ये हरकतें देखकर अमृता हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। दीदी, मेरे ऊपर हंसना बंद करो। हाँ भाई, तुम फल के साथ बॉम्ब की तरह क्यों पेश आ रहे हो? हाँ भाई, तुम लोग जो कहना है कहो, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक है, से खा जाओ। अमृता ने कहा। फिर धीरे धीरे उसने फल को मुंह में डाला और तोड़कर उसे चबाने लगा। उसने डरते डरते आधा फल खा लिया। तब उसके शरीर में कुछ हलचल महसूस होने लगी और कुछ टूटने की आवाज आई। फिर उसके अंतर्मन से आवाज आई, बधाई हो, आपने लेवल 2 नवजात योद्धा के शिशु योद्धा के दूसरे चरण को पार कर लिया है, और अब आप ड्रैगन के साथ अपने दिमाग के संबंध को गहरा कर सकते हो। जैसे ही क्षितिज ने यह आवाज सुनी उसके चेहरे पर खुशी छा गई। उसकी खुशी देखकर अमृता और आर्यन समझ गए कि क्षितिज का लेवल बढ़ गया है। वाह मेरे भाई, मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारी लेवल बढ़ाने की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। हाँ, फिर से 0 लेवल होने की वजह से शायद लेवल बढ़ाने की स्पीड तेज हो जाती है। ऐसा ही मुझे भी लगता है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई मेरे भाई। क्या हुआ आर्यन, तुम इतना क्यों जल रहे हो? इतना मत जलो कि कोयला बन जाओ। नहीं दीदी, वैसी बात नहीं है। क्षितिज भाई की जो स्पीड है उसे मुझे भी डर लगने लगा है। शायद मैं कमजोर पड़ने लगा हूँ। अरे ऐसा नहीं होता मेरे भाई। क्षितिज की उम्र सिर्फ 17 साल है और वो अभी दूसरी लेवल पर है, तो वो तुमसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया? वैसे नहीं दीदी, किसी भी सामान्य व्यक्ति को एक लेवल पार करने में 6 महीने से 1 साल लगता है, और कोई महावीर योद्धा भी एक लेवल पार करना चाहे तो भी उसे 3 महीने लगते हैं। 50 लेवल पार करने के बाद तो एक लेवल पार करने में 2 से 5 साल तक लग जाते हैं। लेकिन एक हफ्ते में 2 लेवल पार करना मतलब सामने वाले का मनोबल कम हो जाता है। अब तुम्हें क्या बताएं कि हमारे साथ क्या बीती हुई है? कभी वक्त मिला तो जरूर बताऊंगा। ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा हो तब बताना। आर्यन मन ही मन सोचता रहा कि जरूर इसके साथ कोई बुरा हादसा हुआ है, इसलिए उसने जबरदस्ती कुछ पूछने की कोशिश नहीं की। आज चौथा दिन था। नवांगन और महावन राज्य की टोली धीरे धीरे अपना सफर काट रही थी। तभी उन्होंने देखा कि आगे एक और दल जा रहा है। आर्यन ने उस दल में जा रही राजकुमारी को पहचान लिया। अरे महावत, ये तो संगीत स्वर राज्य की राजकुमारी प्रियंका लग रही है मुझे। जी राजकुमार, ये वही है। ये नक्चड़ी यहाँ कहाँ घूम रही है? पता नहीं। राजकुमार धीरे बोलिए, उस गुस्से वाली लड़की ने अगर सुन लिया तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। और भाई तुम जरा बचकर रहना इस नक्चड़ी से, ये पूरी की पूरी पागल है। तुम्हारा पहले ही दिमाग इतना गर्म रहता है। क्षितिज ने एक बार उस लड़की की तरफ देखा और फिर सीधा आगे देखने लगा। तभी प्रियंका ने आर्यन को देखकर थोड़ा घमंड से कहा, अरे राजकुमार आर्यन, आप यहाँ कहाँ जा रहे हो? राजकुमारी प्रियंका, आप भी यहाँ कहाँ पर घूम रही हो? हम तो ड्रैगन को वश में करने जा रहे हैं, और आप? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं पर जा रहे हैं। आप जैसे आलसी और निकम्मे राजकुमार भी वीरता दिखाने के लिए ड्रैगन पर्वत पर जाने लगे हैं क्या? हाँ, आप ऐसा भी बोल सकती हैं। आर्यन ने बहुत शांति से कहा, लेकिन उसका यूं चुप रहना क्षितिज को बुरा लग गया। वो मायामृग से गुस्से में नीचे उतरने ही वाला था कि आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे भाई रुक जाओ। क्यों रुक जाए हम? वो पागल लड़की तुम्हारा इतना अपमान कर रही है और तुम कुछ नहीं कर रही हो। अरे वैसी बात नहीं है। इसके साथ हमारा एक बार प्रशिक्षण मैदान में आमना सामना हुआ था। तब आखिर में मैंने इसके पिछले भाग पर मार दिया था। ओह, तो ये बात है। इतना कहकर क्षितिज शांत हो गया। प्रियंका ने अमृता और क्षितिज की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे मुझे एक बात बताइए राजकुमार आर्यन, ये दोनों कौन है? ये मेरा भाई क्षितिज और मेरी बहन अमृता दीदी है। मुझे इसी सफर में मिले हैं। अरे किसी भी राहगीर को तुम अपना भाई बहन बना लोगे क्या? तुम अपने काम से काम रखो, हम अपना देख लेंगे। आर्यन ने जैसे ही कहा प्रियंका का चेहरा देखने लायक था। आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। चलते चलते छठा दिन आ गया। अब तक क्षितिज ने बचा हुआ फल नहीं खाया था। खाना खाते वक्त उसने फल हाथ में लिया और पिछली बार की तरह उसे बम की तरह देखकर घबराने लगा।
उसकी ऐसी बचकानी हरकतें देखकर प्रियंका को गुस्सा आ गया। ये तो छोटे बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हैं। प्रियंका ने गुस्से में कहा। इतना सुनते ही क्षितिज को गुस्सा आ गया और उसने एक झटके में फल खा लिया। हमेशा की तरह उसकी लेवल बढ़ गई और उसके शरीर में कुछ टूटने की आवाज आई। उसके अंतर्मन से आवाज आई, बधाई हो, आपने लेवल 3 नवजात योद्धा के शिशु योद्धा के तीसरे और आखिरी चरण को पार कर लिया है। अब आप ड्रैगन के साथ अपने दिमाग का संबंध बनाने में माहिर हो गए हो। ये संदेश सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी छा गई। भाई फिर से तुमने एक लेवल बढ़ा लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक आलसी का भाई दूसरा उससे भी बड़ा आलसी। मेरे हिसाब से 16-17 साल के होके भी तीसरे लेवल पर है और दूसरा पागल उस पर चल रहा है। राजकुमारी साहिबा, आप होंगी किसी बड़े साम्राज्य की राजकुमारी, लेकिन आपको किसी के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो आप कुछ ना भूलिए। क्या बोले तुम? राजकुमारी के अंगरक्षकों में से एक ने तलवार निकालते हुए आगे कदम बढ़ाया। जब वो क्षितिज पर वार करने वाला था तब अमृता बीच में आ गई और अपनी तलवार हवा में घुमाई। अंगरक्षक के हाथ कांपने लगे, तलवार नीचे गिर गई और वो पीछे हट गया। खबरदार, किसी ने मेरे भाई को हाथ लगाया तो। अमृता को गुस्से में देखकर प्रियंका ने तुरंत तेवर बदले और हाथ जोड़कर बोली, हमें माफ कीजिए, हमसे जो भी हुआ उसे भूल जाइए। लेकिन अमृता शांत नहीं हो रही थी। दीदी शांत हो जाइए, हमें ड्रैगन को वश में करने जाना है। अब आप गुस्सा छोड़ दो। आर्यन की बात सुनकर अमृता ने क्षितिज की तरफ देखा। उसने भी गर्दन हिलाकर हाँ की। तब जाकर अमृता शांत हुई। सब आगे बढ़ने लगे। एक दिन और चलने के बाद सब अग्नि पर्वत के पास पहुंच गए। चलो क्षितिज भाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ड्रैगन से अपनी आत्मा का संबंध कैसे बनाते हैं। और ऐसा कहते उसने अपने ग्रुप में से एक छोटे लड़के को आगे बुलाया और बोला, जाओ दिखाओ क्षितिज भैया को कि ड्रैगन से अपनी आत्मा का संबंध कैसे बनाते हैं। उस लड़के ने भी खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए एक ड्रैगन को चुना और उस ड्रैगन ने भी उसकी तरफ देखकर अपनी आंखों से संबंध बनाने की मंजूरी दे दी। फिर उस लड़के ने अपनी उंगली काटकर उस ड्रैगन के मुंह के सामने कर दी। उस ड्रैगन ने भी खुशी से उसकी उंगली पर लगे हुए खून को चाट लिया। फिर एक दूसरे की शक्तियों का आदान प्रदान शुरू हुआ और कुछ ही देर में उनकी आत्माओं का संबंध प्रस्तावित हुआ। ये बचपना देखकर प्रियंका अपने दल वालों को लेकर दूसरी तरफ चली गई और उसकी तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चलो भाई, अब तुम्हारी बारी है। ऐसा बोलकर आर्यन ने क्षितिज की तरफ देखा। क्षितिज ने भी अपनी गर्दन हिलाई, वो आगे चल दिया। लेकिन पता नहीं क्यों, पर वो जिस भी ड्रैगन से अपनी आत्मा का संबंध बनाने को जाता, वो सभी के सभी ड्रैगन दूर भाग जाते। ऐसा करते करते पूरा दिन चला गया, लेकिन उसे कोई ड्रैगन नहीं मिला जो उसके साथ आत्मा का संबंध बनाए। आखिरकार तंग आकर नाराज होकर वही पास के पत्थर पे क्षितिज बैठकर बोला, आप लोग अपना ड्रैगन चुन लीजिए, मेरे नसीब में शायद कोई ड्रैगन नहीं है। फिर बाकी सभी लोग जो महावन राज्य से आए थे वो चले गए, लेकिन अमृता ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। क्षितिज उसे देखकर बोला, दीदी आप भी अपना ड्रैगन चुन लो। लेकिन छोटे, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? कोई नहीं दीदी, मेरी परवाह मत करना, मैं यहीं पत्थर पर बैठा रहूंगा। ठीक है, फिर तुम यहाँ से हिलना नहीं। इतना बोलकर अमृता भी चली गई। सभी के चले जाने के बाद क्षितिज पत्थर पर बैठकर आजू बाजू वाली जगह पर देखने लगा। तभी एक मोती के चूजे जैसा एक सफेद रंग का ड्रैगन का बच्चा उसके पैरों के पास घूमने लगा। जब क्षितिज उसको उठाने के लिए झुका तो वो पत्थर के पीछे जाकर छुप गया। क्षितिज ऊपर उठकर अपनी जगह पर सही से बैठ गया तो वो फिर से उसके पैरों के पास खेलने आ गया और वो क्षितिज के पैरों में महल के हमले में जख्मी हुई जगह को चाटने लगा। पहले पहले तो क्षितिज को शरीर में ये ड्रैगन का चाटना अजीब महसूस हुआ, लेकिन बाद में उसे पता चला तो उसके पैरों का दर्द और उसकी सभी चोटें ठीक हो गई थी। क्षितिज को इतनी खुशी हुई कि वो उस ड्रैगन के बच्चे को उठाने के लिए आगे बढ़ा तो वो फिर से पत्थर की आग में छुप गया। लेकिन जब वो फिर से अपनी जगह पर बैठा तो ड्रैगन फिर से आ गया, उसके पैरों के साथ खेलने लग गया। ऐसा बहुत देर चलता रहा, लेकिन क्षितिज ड्रैगन को अपने हाथ से पकड़ नहीं पाया। फिर वो थक हार कर वही पत्थर पर ही लेट गया। उसकी आंख लग गई। आर्यन ने आकर उसे उठाया तो वो उठ गया। बाकी सब लोग आ गए थे। तभी पीछे से अमृता भी अपने हाथ में तेजोग्नि ड्रैगन लेकर चली आ रही थी। वाह दीदी, आपको ये तेजोग्नि ड्रैगन मिला है, बधाई हो बधाई। दीदी आपको बहुत बहुत बधाई हो तेजोग्नि ड्रैगन प्राप्त करने के लिए। क्षितिज ने अपने चेहरे पर खुशी लाते हुए कहा, अमृता को तो तेजोग्नि ड्रैगन मिलने की जो खुशी हुई थी वो अपने दिल में ही दबा रखी हुई थी, क्योंकि उसे दुख था कि क्षितिज को भी ड्रैगन की स्वीकृति नहीं मिली थी। दीदी मुझे इतनी खुशी हो रही है आपके तेजोग्नि ड्रैगन को देख करके, क्या बोलूं। मेरे पिताजी 35वें लेवल पर है, जो महावन राज्य के राजा है, उनके पास भी आपके जैसा तेजोग्नि ड्रैगन है। ऐसा कहते ही वो खिलखिलाकर हंसने लगा। चलो चलो, बस करो अपनी चिकनी चुपड़ी बातें, अब निकलते हैं। रात होने का समय हो चला है। और छोटे, तुम निराश ना होना, हम अगले महीने तुम्हारे लिए ड्रैगन खोजने आएंगे। कुछ दूर चलने के बाद सभी लोगों ने रात वहीं पास ही गुजारने की सोची, लेकिन किसी को पता ही नहीं था एक बड़ी बात आज रात को होने वाली थी। सभी लोग थक गए थे तो चुपचाप सो गए, लेकिन क्षितिज की आंखों में नींद नहीं थी। बिना ड्रैगन के वो कैसे अपनी शक्तियों को बढ़ाएगा, कैसे अपने परिवार के कातिलों को ढूंढकर उनसे बदला लेगा, यही सब सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। क्या क्षितिज को मिलेगा अपने सवालों का जवाब?